Hey guys, my name is Zara. This is my next video on derivative topic. आज का जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन किस तरह ली जाए. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाएगा तो आपको फ़ौरन माइंड में क्लिक होगा कि यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मेथड अप्लाई होगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन का मेथड क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे. आपने क्या करना है, आपने इनसे रिलेटेड जो मैंने रिकमेंडेड बुक्स फर्स्ट वीडियो में अपनी फर्स्ट लेक्चर में दी थी, आपने उन रिकमेंडेड बुक्स को खोलना है, इनकी एप्लीकेशंस करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक की समझ आ जाए. अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता सॉल्व, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे. कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को देख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकें. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जैसे मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगी, फिर आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की ताकि समझ आ सके. इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस which are given in terms of independent and dependent terms या फिर आप कह लो वेरिएबल्स. functions which are given in terms of independent and dependent variables या फिर आप कह सकते हैं function which are given in terms of both independent and dependent variables. इसका मतलब ऐसे functions जिसमें independent और dependent variable दोनों ही involved होंगे. इस तरह involved होंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि dependent और independent clearly defined है, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे, मर्ज फॉर्म में होंगे. तो मैं इसके आगे ये भी लिख सकती हूँ एंड these variables are not mentioned clearly. क्लियरली का मतलब क्या है कि इनको हम अलग अलग सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज्ड होंगे. तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन किस तरह ये जो फंक्शन है किस फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में एंड वाई. सो इस फंक्शन के अंदर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स भी वाई भी. लेट्स सपोज कि वाई जो है वो एक्सप्रेस है इन फॉर्म ऑफ एक्स. सो वाई कह सकते हैं अगर वाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा फंक्शन जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की फॉर्म में गिवन हो. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों इकट्ठी आ रही हैं, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ. इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, एक टर्म होती है एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर एक्स और वाई क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो. वो मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने आपको बस थोड़ा सा बता दिया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टर्म्स हैं. एक्सप्लिसिट इसके अंदर क्लियरली मैंशनड हो और इम्प्लिसिट इसके अंदर एक्स वाई वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ मर्ज्ड फॉर्म में हो. अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आए और आपसे कह दिया जाए फाइंड डेरिवेटिव, तो आप किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ. So method of finding derivative
मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप जब वर्क करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट मेथड है जिसको हम फॉलो करेंगे, सो स्टेप 1 क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन के अगर डेरिवेटिव निकालने तो उसका स्टेप 1 क्या होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, उसकी दो साइड्स हैं, राइट साइड पे भी कुछ है, लेफ्ट पे भी कुछ है। जैसे राइट पे 0 था, लेफ्ट पे एक टर्म थी, कुछ टर्म्स का सम था 3 टर्म्स का। तो मैं कह सकती हूँ ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन with respect to, मैं इधर x लिख रही हूँ with respect to x, इसका मतलब क्या है, x के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन आप जो भी क्वेश्चन होगा अगर x y में नहीं है, मैं तो सपोज कर रही हूँ, लेट्स सपोज वो फंक्शन x y की फॉर्म में है, तो अगर वो फंक्शन, मैं लिख देती हूँ व्हेन फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ x y, तो फिर हमने उसको x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा स्टेप 1 है। लेकिन अगर आपका फंक्शन x y में डिफाइंड ना हो, आपका फंक्शन p q में डिफाइंड हो, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपने उसके रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना होगा दोनों साइड्स को। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा, आपने कलेक्ट करना होगा, कलेक्ट द टर्म्स with dy over dx on one side of equation। अभी जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी तो मैं इन स्टेप्स को आपको करके दिखाऊंगी, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह आपने कलेक्ट करनी है वो टर्म जिनमें dy और dx हो। मैं फिर बता रही हूँ, मैं ये जो स्टेप लिख रही हूँ ये इस तरह लिख रही हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है y, लेट्स सपोज f ऑफ x है, तो उसके ऊपर ये स्टेप्स लिख रही हूँ। अगर फंक्शन y x में नहीं होगा, पी क्यू में होगा, वी यू में होगा, जी एच में होगा, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म चेंज होती जाएंगी। किस तरह, अगर यहाँ पे पी क्यू होता और मैं कहती पी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू पी करना था, और यहाँ पे हमने डी क्यू ओवर डी पी निकालना था, कलेक्ट करना था। नेक्स्ट है स्टेप 3, दिस इज लास्ट स्टेप। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3, सॉल्व फॉर डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको ये स्टेप समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल 1, हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमारे पास क्वेश्चन आया और हमने उसका डी वाई और डी एक्स, पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे क्या ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इकट्ठे आ गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है हमारे पास ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर पे भी लेंगे और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई पे भी लेंगे। इसका मतलब राइट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है किस तरह लेते हैं, वाई स्क्वायर है तो इस पे पावर रूल लगेगा 2 पहले, वाई की पावर में से 1 माइनस, अगेन डेरिवेटिव किसका, वाई का विदाउट पावर। जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव सम रूल लगेगा। 2 फंक्शंस हैं तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का सेपरेटली, डेरिवेटिव साइन एक्स वाई का सेपरेटली। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 1 1 यहाँ पे रिमेनिंग होगा। सो y की पावर अगर कुछ नहीं लिख रही इट मीन्स अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आप 1 लिख दो या ना लिखो, इसका मतलब है 1 है।
डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं dy और dx वैसे ही लिख देती हूँ। डी और डी एक्स एक्स के है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल 2 पहले, x की पावर में से -1, अगेन डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव साइन एक्स वाई, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, cos एक्स वाई, अगेन डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी एंगल होता है हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। सो यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y डेरिवेटिव dy और dx एज इट इज़, जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2x, आगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो होगा 1 प्लस कोस एक्स वाई एज इट इज़, आगे हमारे पास जो यहाँ पे आया था डेरिवेटिव वो मैंने वैसे ही लिख दिया। आगे है डेरिवेटिव एक्स वाई, अगर आप नोट करें तो ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, एक्स एक अलग से वेरिएबल है, वाई एक अलग से वेरिएबल है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, तो इस पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा। x एज इट इज़ डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट मैंने इसको कंसिडर किया, सेकंड मैंने y को कंसिडर किया। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 2y डेरिवेटिव dy और dx इज इक्वल टू, सॉरी ये डेरिवेटिव नहीं, ये मैंने पावर लिख रही हूँ, y की पावर 1 है, तो ये आप लिखो ना लिखो तो 2y dy और dx है, 2x प्लस कोस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। क्यों मैंने y लिख दिया, क्योंकि dy और dx ओवर dx का आंसर यानी डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2y dy ओवर dx, ये पावर 1 थी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, अंडरस्टूड है किसके ऊपर पावर है, 2x कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा x dy ओवर dx के साथ, फिर कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। ये हम सिंप्लीफाई करने लग गए इस क्वेश्चन को, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस x कोस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे x था मैंने मल्टीप्लाई करवाया, आपने गौर करना है ये एंगल है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल एंगल के साथ मल्टीप्लाई कभी नहीं होता, वेरिएबल स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आ जाता होता है, तो मैंने x स्टार्ट में लिख दिया कोस एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। इसी तरह y वेरिएबल है कोस एक्स वाई। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था, दोनों साइड्स पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, वो आपने कर दिया। सेकंड क्या था, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था कि आपने कलेक्ट करना है डी वाई और डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे, चाहे आप राइट साइड पे उनको कलेक्ट कर लें, चाहे आप लेफ्ट साइड पे उनको कलेक्ट कर लें। अगर मैं देखूँ डी वाई और डी एक्स की टर्म्स कितनी है, तो एक ये टर्म है, इसके साथ डी वाई और डी एक्स आ रहा है, ये नहीं है, ये टर्म है, ये भी नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ इन दोनों टर्म्स को जो डी वाई और डी एक्स है लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करती हूँ। सो डी वाई 2y इंटू डी वाई और डी एक्स, इस टर्म को अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊंगी इक्वल के, राइट साइड से टर्म मैंने उठा ली और उसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, राइट साइड पे टर्म है, जब मैं इसको लेफ्ट पे लेके जाऊंगी तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव, एक्स कोस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। रिमेनिंग टर्म्स को आप वहीं पे रहने दें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हम डी वाई और डी एक्स के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो डी वाई और डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, इन दोनों में डी वाई और डी एक्स था मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2y, इस टर्म का क्या बचा माइनस एक्स कोस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई कोस एक्स वाई। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड, जो थ्री स्टेप है हमारे पास क्या है कि हमने डी वाई और डी एक्स के लिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी जितनी भी उसके साथ टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड
सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उनको हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। ये वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म dy और dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं dy और dx को एक साइड पे रहने दूँ, इस पूरी टर्म को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ, तो ये पूरी टर्म क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे आके डिवाइड में आ जाएगी। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। मैंने dy और dx निकाल लिया। किसका? इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं मैंने आपको बताया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई मेरे पास फंक्शन था। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। आपने डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने कलेक्ट कर लेनी है dy और dx की टर्म्स एक साइड पे, आइदर राइट साइड पे आइदर लेफ्ट साइड पे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, dy और dx के लिए सॉल्व करना है और बाकी जितनी टर्म्स है उनको एक साइड पे रहने देना है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल करें और वो एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म में हो, उसका फंक्शन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हैं 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2xy माइनस 2x स्क्वायर। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये फंक्शन है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। किस तरह? इसमें वाई स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स एंड वाई की एक मर्जिंग फॉर्म भी है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है। तो ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे, किस तरह डेरिवेटिव लेंगे? डेरिवेटिव स्टेप 1 में क्या होगा कि हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो d ओवर डी एक्स इंटू 2y स्क्वायर d ओवर डी एक्स इंटू 16 माइनस 2xy माइनस 2x स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अकेला आएगा तो उसका क्या आएगा, 2y dy ओवर dx। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल में भी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके आपको दिखाया किस तरह 2y dy ओवर dx आता है। डेरिवेटिव 16 का सेपरेटली, 16 यहाँ पे कांस्टेंट है। डेरिवेटिव 2xy का सेपरेटली, डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का सेपरेटली। 16 क्योंकि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट मल्टीपल है बाहर आ जाएगा। एक्स वाई का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ यहाँ पे, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स ओवर डी एक्स। क्योंकि एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम प्रोडक्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करेंगे। माइनस 2 पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y dy ओवर dx आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 4y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x dy ओवर dx माइनस 2y dx ओवर dx माइनस 4x। अगर देखिए मैंने क्या किया है, माइनस 2 को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x dy ओवर dx तो रहेगा, माइनस 2y यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं नहीं लिख रही क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। ये स्टेप 1 मैंने कर दिया। स्टेप 2 क्या है, कलेक्ट dy ओवर dx वाली जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लें वन साइड पे। राइट साइड पे कर सकते हैं आप, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म ये है dy और dx के साथ, एक टर्म ये है। मैं इस टर्म को राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगी तो इसका जो साइन नेगेटिव है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4y dy ओवर dx प्लस 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 4x। dy और dx मैं कॉमन निकाल सकती हूँ इन दोनों टर्म्स में से। 4y फर्स्ट टर्म में से बचेगा, 2x सेकेंड टर्म में से बचेगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हम लिख देंगे। dy और dx के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा स्टेप है थर्ड। अगर हम dy और dx के लिए सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, dy और dx
एक साइड पे रहने देना है, जो भी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगी। सो -2y - 4x ओवर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, ये टर्म जब दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड में आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 4y + 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ, माइनस साइन ऊपर से कॉमन निकाल दी, 2y + 4x ओवर 4y + 2x। ये हमारा फाइनल आंसर है इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन। मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको इसलिए करवाई हैं ताकि आपको समझ आ जाए इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन का किस तरह डेरिवेटिव लेना है। आप जब इम्प्लिसिट फंक्शन का इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास एंड पे इजीली डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड एग्जाम्पल टेंजेंट लाइन से रिलेटेड है। थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम इम्प्लिसिट फंक्शन का टेंजेंट लाइन निकालेंगे। थर्ड एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आपको कह दिया जाए शो दैट, ये क्वेश्चन लिख रही है, शो दैट और कोई पॉइंट आपको मेंशन हो, शो दैट 2 4 लाइज ऑन द कर्व और एक कर्व दे दिया जाए, कि कर्व की एक फंक्शन दे दिया जाए x³ + y³ - 9xy = 0। ये हो उसका क्वेश्चन का ए पार्ट, कि शो करें कि ये पॉइंट लाई करता है इस कर्व पे, ये ए पार्ट है। बी पार्ट क्या है, फाइंड टेंजेंट टू द कर्व एट 2 4 पॉइंट। आपके पास एक एग्जांपल आए जिसमें आपको कह दिया जाए, दो पार्ट्स दे दिए जाए या फिर एक ही पार्ट में पूछ लिया जाए, शो दैट द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व एंड फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। तो आपने किस तरह उसको फाइंड आउट करना है। मैंने ये एग्जांपल इस टॉपिक में इसलिए रखी है क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो मैंने इस वजह से ये एग्जांपल इस टॉपिक के अंदर रखी है। आप सोल्यूशन करेंगे तो हम पहले पार्ट ए का सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, पार्ट ए को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में आए कि शो दैट सम पॉइंट गिवन हो और एक कर्व मेंशन हो या फिर कोई भी फंक्शन मेंशन हो और कह दिया जाए कि शो करें कि ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर लाई करता है या इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो आपने उसको चेक करने का तरीका क्या होगा, वेरी इजी। अगर वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या, कि जब आप उस पॉइंट को उस कर्व के अंदर पुट करेंगे तो वो आंसर आपको ज़ीरो देगा, तो उसका मतलब होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो वो आंसर ज़ीरो दे रहा है इट मीन्स कि वो लाइक कर रहा है, अगर वो आंसर ज़ीरो नहीं दे रहा है इट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लाई नहीं कर रहा कर्व पे। हमारे पास पॉइंट क्या था, 2 4, ये पॉइंट होता है x और y के इक्वल। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास कर्व क्या है, x³ + y³ - 9xy। आपने क्या करना है, इसमें x और y की जगह ये पॉइंट पुट करना है और आंसर देखना है कि क्या आंसर ज़ीरो आता है या नहीं आता। x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2 का क्यूब, y की जगह 4 की क्यूब -9, x की जगह 2 और y की जगह 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 की क्यूब कितना होता है 8, 4 का क्यूब, जब हम 4 के क्यूब का आंसर निकालते हैं इट मीन्स 4 × 4 × 4, या फिर आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे ना 4 क्यूब, तो आपके पास आंसर आएगा 64। -9 × 2 18, 18 × 4 72। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 64 और 8 कितना होता है 72, +72 -72 ये कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा 0। अगर 0 आ जाए तो मैंने क्या बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे हेंस 2 4 लाइज
ऑन कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। आपने ये शो कर दिया। शो का मतलब होता है प्रूव करना। अब हमारे पास सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट है फाइंड टेंजेंट टू द कर्व एट 2 4। हमने अब टेंजेंट निकालना है कर्व पे एट पॉइंट 2 4। तो कर्व हमारे पास सेम है, हम कर्व ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कर्व है, हमने इसके ऊपर टेंजेंट फाइंड आउट करना है। जब हम इसके ऊपर टेंजेंट फाइंड करेंगे तो किस तरह करेंगे? टेंजेंट मैंने आपको बताया कि टेंजेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया, टेंजेंट थ्रू सम पॉइंट, लेट्स सपोज वो पॉइंट है x1 y1। अगर टेंजेंट थ्रू सम पॉइंट इज गिवन एज, कैसे हम टेंजेंट निकालते हैं? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये टेंजेंट का निकालने का फॉर्मूला होता है वेयर m रिप्रेजेंट स्लोप और x1 और y1 वही पॉइंट हैं जो हमें गिवन होंगे। यहाँ से x1 और y1 की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, y और x को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, इसको मैं कह देती हूँ a इक्वेशन। इस फॉर्मूले के लिए मुझे चाहिए स्लोप। स्लोप पहले फाइंड करनी पड़ेगी इस कर्व की स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव लेके। बहुत इजी है, हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्लोप ऑफ कर्व निकालते हैं। स्लोप ऑफ कर्व कैसे निकाल सकते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए। अब अगर आप देखें तो ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू डेरिवेटिव 0 का। मैंने बोथ साइड्स पे इक्वेशन के डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब का अलग से, वाई क्यूब का अलग से, डेरिवेटिव 9xy का अलग से और 0 का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि 0 कांस्टेंट है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे पावर रूल लगेगा 3x3 माइनस 1। अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1। यहाँ पे पावर रूल लगेगा 3y क्यूब माइनस 1। अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल है फंक्शन का तो ये बाहर आ जाएगा। एक्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट हो रही है दो फंक्शंस की, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। तो हम लगाएंगे x में कंसिडर कर रही हूँ फर्स्ट फंक्शन, y कंसिडर कर रही हूँ सेकेंड फंक्शन, x एज इट इज़ डेरिवेटिव y का, y एज इट इज़ डेरिवेटिव x का इज इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 9 इंटू, जब 9 माइनस 9 एक्स डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। माइनस 9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y क्यों आ गया? क्योंकि डी वाई डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है? 1। डेरिवेटिव किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1। सेकेंड हमारे पास क्या था? जब हम डेरिवेटिव निकाले थे इम्प्लिसिट फंक्शन का, फर्स्ट था दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेनी है। सेकेंड स्टेप क्या था? डी वाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करना है एक साइड पे। यहाँ पे ये टर्म है और ये बाकी टर्म्स हैं। मैं क्या करूँगी? इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, बाकी टर्म्स को इसी साइड पे रहने देती हूँ और इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। तो ये आ जाएगी 9x डी वाई ओवर डी एक्स। 9x क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था, जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है? डी वाई और डी एक्स के लिए आपने इक्वेशन को एट द एंड जो भी आंसर आ रहा है उसको सॉल्व करना है। डी वाई और डी एक्स के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? उसके साथ कोई चीज़, कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी, प्लस हो रही है तो सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, ऐड हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ऐड, मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 9x इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर 9x को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 9x। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास आ गई स्लोप। अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना क्या था? एक्चुअली में हमने फाइंड आउट करना था डेरिवेटिव।
सॉरी हमने फाइंड करना था टेंजेंट टू द कर्व, तो उसके लिए हमें स्लोप निकालना। स्लोप के लिए हमने क्या किया, हमने डेरिवेटिव निकाल दिया इस फंक्शन का। जब हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 3y² dy ओवर dx माइनस 9x dy ओवर dx माइनस 9y इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस 3y² dy ओवर dx, अगर आप टर्म्स देखें तो इसमें और इसमें dy ओवर dx आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हम इन टर्म्स को एक साइड पर रहने देंगे और जो बाकी टर्म्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लेंगे। सो 3x² थी लेफ्ट साइड पे, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँ तो माइनस 3x² हो जाएगी। माइनस 9y थी राइट लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो ये प्लस 9y हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से dy ओवर dx हम कॉमन निकाल लेते हैं, 3y² माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 9y। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, dy और dx के लिए सॉल्व करने का। इसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे जाके दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। सो 3y² माइनस 9x dy ओवर dx, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अगर हम देखें नोट करें तो 3 ऊपर से भी कॉमन लिया जा सकता है और 3 नीचे से भी कॉमन लिया जा सकता है। 3 से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, माइनस x² प्लस 3y ओवर y² माइनस 3x। ये सिर्फ इसलिए था कि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि हमने टेंजेंट निकालना है तो आगे पॉइंट्स पुट करने होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3y माइनस x² ओवर y² माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, हमने डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन हमने जब टेंजेंट लाइन निकालनी होती है ना किसी पॉइंट से और उसका स्लोप निकालनी होती है, तो पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालने के बाद हम उसमें वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकालना है। सो स्लोप एट 2 4 dy और dx 2 4, इट मीन्स जहाँ जहाँ इस फंक्शन के अंदर x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ इस फंक्शन में y है वहाँ पे 4 पुट करेंगे। x की जगह 2, y की जगह 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 12 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, तो ये आपके पास आंसर आएगा 8 ओवर 10। यहाँ पे ना प्लस है, 8 ओवर 10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 आपके पास आ जाएगी स्लोप 2 4 पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास अभी तक आई है स्लोप। ये स्लोप को हम किस तरह लिखते हैं, m, तो ये हमारे पास m आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टेंजेंट वाले फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें निकालना था टेंजेंट थ्रू x1 y1 एज गिवन, एज इस इक्वेशन के थ्रू वो गिवन है और हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, y एज इट इज़ रहेगा, y1 की जगह वो पॉइंट हमने मेंशन करना है जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है। सो y एज इट इज़ माइनस y1 की जगह हम लगाएंगे 4, m हमारे पास स्लोप आई है 4/5 और x की जगह हम लगाएंगे x ही और x1 की जगह हम लगाएंगे 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 4/5x माइनस 8/5, y इज इक्वल टू 4/5x माइनस 8/5 प्लस 4, क्योंकि मैं -4 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया +4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5x और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, जब हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/5 इसका आंसर। तो ये थी हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। तो हम इसे कह सकते हैं टेंजेंट 2 4 at 2 4 is the line through this with slope 4/5. This is our required tangent line.
ये था मेरा आज का आर्टिकल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। आज की मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जस्ट ये बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसके मेथड, उसका डेरिवेटिव लेना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स और एक थर्ड एग्जांपल भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थी, लेकिन उसमें कुछ टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स थे, कुछ किसी पॉइंट ने अगर कर्व पे लाई करना है उससे रिलेटेड पॉइंट था, तो वो मैंने कहा कि आपको समझा दूँ। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी इसलिए अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी इससे हेल्प हुई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।